अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जी डिनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। डिनोवो कहते हैं जी कि बिल्कुल रॉ मटेरियल से जो है ना वो किसी चीज़ को स्टार्ट करना। आज हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो फैटी एसिड्स किस तरह से बन रहे हैं। हम लोगों ने ये बात जो है वो लास्ट टाइम भी डिस्कशन की थी कि जो क्रेब्स साइकिल है, वो क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक हब की तरीके से जो है वो वर्क कर रहा है। उसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते हैं उस साइकिल के थ्रू। हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जिन पॉइंट्स से जो है ना, जिन पॉइंट्स पर एक्चुअली फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म से प्रोडक्ट्स आकर डंप हो रही थी। सो अगर हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को जो है ना वो रिवर्स करने की कोशिश करें तो हम लोग जो है वो इस फैटी एसिड्स की जो है वो सिंथेसिस के बारे में जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। फैटी एसिड की सिंथेसिस मेनली जो है ना वो लिवर के अंदर, लैक्टेटिंग मैमरी ग्लैंड्स के अंदर और देन एडिपोज टिश्यूज में जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इन तीनों जगहों पर ज़्यादा मिकदार में लिपिड्स जो है ना वो सिंथेसाइज होता है और एडिपोज टिश्यूज में सबसे ज़्यादा जो है वो स्टोर होता है। अच्छा जी, ये एक साइटोसोलिक प्रोसेस है जिसमें जो कार्बन्स इनकॉर्पोरेट करते हैं वो है जी एसिटाइल को ए फैटी एसिड्स की चेन्स के अंदर जो ऐड अप होते रहते हैं और देन ये यूज़ करते हैं एटीपी की एनर्जी को, और एनएडीपीएच जो है ना, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ये यूज़ करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिडक्शन करने जा रहे हैं। हम लोगों ने ये बात इस कोर्स के स्टार्ट में पढ़ी थी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर रिडक्शन रिएक्शंस होंगे तो हमें एनर्जी अपने पास से जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है और रिडक्शन रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। सो ये दो करेंसी मॉलिक्यूल जो हैं वो यूटिलाइज होंगे इस रिएक्शन को परफॉर्म करने में। अच्छा जी, बात स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर ना एक चीज़ सबसे पहले बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक कंपाउंड है एसिटाइल को ए। इसके बारे में आप लोगों ने क्रेब साइकिल के अंदर जो है वो डिस्कस किया होगा कि जो पायरावेट की डिग्रेडेशन होती है साइटोप्लाज्म में और देन वो जो है ना एसिटाइल को ए की फॉर्म में कन्वर्ट होता है बिफोर एंटरिंग इनटू द क्रेब साइकिल। एक चीज़ जो क्लियर कर दूं कि एसिटाइल को ए, ये जो को ए एंजाइम है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा कि को ए जो हमारे पास एंजाइम है, ये इस माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, सो जो एसिटाइल ग्रुप जो प्रोड्यूस होता है हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिग्रेडेशन की बात करें तो ये प्रोड्यूस हो रहा था प्रोपायरावेट से। पायरावेट की जो है ना वो मजीद जो है वो ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हो रहा था और देन वो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होने के बाद वो एंटर होता था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, सो को ए एंटर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमेशा जो है ना वो एसिटाइल या एसिटाइल जो ग्रुप है, एसिटेट जो है वो एंटर होता है, वो कन्वर्ट होता है और वो एक सिट्रेट शटल के थ्रू जो है ना वो ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह से अब हमने को ए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है। कार्बोहाइड्रेट्स लेट से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाए थे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना को ए की प्रोडक्शन या किसी अमीनो एसिड की डिग्रेडेशन से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो प्रोडक्शन हो रही है को ए की, तो वो हम लोग वापसी की तरफ लेकर आएंगे साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल में लाते वक्त हम अगेन जो है वो को ए तो नहीं आ सकेगा, लेकिन एसिटाइल ग्रुप जो है वो ज़रूर आएगा। उसको पहले कन्वर्ट किया जाएगा सिट्रेट सिंथेज की एंजाइम की मदद से इनटू द सिट्रेट। सिट्रेट इजीली जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन से, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। दोबारा सिट्रेट आने के बाद जो है ना को ए के साथ हम इसका जो है वो रिएक्शन करवाएंगे एटीपी की मौजूदगी में। एटीपी सिट्रेट लाइएज और ये क्या कर देंगे, ये ऑक्सैलो एसीटेट को सेपरेट कर देंगे और एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन कर देंगे। अब ये एसिटाइल को ए की तादाद जो है साइटोप्लाज्म में इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और एक्चुअली यही एसिटाइल को ए जो है ना वो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पे यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, सो ये बात जो है ना वो मैंने यहाँ पे बता दी सारी की सारी के को ए जो है ना वो दोनों साइडों के ऊपर जो है वो सेपरेट पूल होते हैं इसके को ए के। एसिटाइल ग्रुप जो है ना वो ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया।
अच्छा जी, अब हमें चाहिए था ज़्यादा अमाउंट में को ए एसिटाइल को ए इनटू द साइटोप्लाज्म, ताकि हम लोग उसको जो है वो फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकें। बॉडी तभी फैट्स के अंदर जो है ना वो स्टोरेज करना स्टार्ट करती है जब आप लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना फूड का इंटेक करते हो। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फूड का इंटेक करो, लेट्स से सपोज करते हैं कि हम लोग जो है ना वो कोई अमाइनो एसिड खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। अगर तो फैट्स खा रहे हैं तो जाहिर सी बात है फैट्स तो फिर प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे फैट्स। लेकिन अगर हम लोग अमाइनो एसिड अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं, या हम लोग इवन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट के अंदर ले रहे हैं, तो भी उनकी डिग्रेडेशन के बाद एसिटाइल को ए की कंसंट्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, पहले माइटोकॉन्ड्रिया में और देन वहां से ट्रांसफर करवा के साइटोप्लाज्म के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। अब जब साइटोप्लाज्म के अंदर एसिटाइल को ई कंसंट्रेशन एक खास लेवल से बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो तब इस साइटोप्लाज्म को, इस एसिटाइल को ए को जो है ना वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अब होता क्या है हमारे पास, ये एसिटाइल को ए को जो है ना वो कन्वर्ट किया जाता है जब साइटोप्लाज्म के अंदर एसिटाइल को ए कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो किया ये जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना इसका रिएक्शन करवाकर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज, ठीक है, इसको कन्वर्ट करवा दिया जाएगा इनटू मेलोनाइल कार्बोक्सिलेज। अब ये मेलोनाइल कार्बोक्सिलेज का बनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली एसिटाइल को ए और मेलोनाइल कार्बोक्सिलेज, मेलोनाइल को ए, ये दोनों मिलकर जो है ना वो फैटी एसिड की सिंथेसिस करते हैं। कैसे, ये हम लोग अगले स्टेप्स के अंदर जाकर डिस्कस करेंगे। ये भी एक जो है ना रेट लिमिटिंग स्टेप है, एक रेगुलेटरी स्टेप है फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि इसमें भी जो है ना एटीपी यूज हो रही है, और यही जितनी ज़्यादा अमाउंट में मेलानाइल को ए बनेगा ना, उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो फैटी एसिड्स की फॉर्मेशन होगी। सो इसीलिए जो है ना इस स्टेप को हम लोग जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो कह रहे हैं। अच्छा जी, फैटी एसिड की सिंथेसिस जो है ना वो मेनली एंजाइम करता है फैटी एसिड सिंथेज। ठीक है, अब ये फैटी एसिड सिंथेज जो है ये एक मल्टी फंक्शनल एंजाइम है यूकेरियोट्स के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। डोमेन्स हम लोग उन चीज को कहते हैं, उन पोर्शन ऑफ एंजाइम्स को कहते हैं जो एक खास किस्म का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि किसी एक एंजाइम के अंदर जो है ना डोमेन बी और डोमेन सी है। अब डोमेन बी जो है ना उसका वो पोर्शन वो कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और डोमेन सी जो है ना वो उसका कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो सकता है। हो सकता है कि डोमेन सी जो है ना वो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कर रही हो, और डोमेन ए जो है ना वो किसी कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म कर रही हो। देयर इज द चांसेस। सो डोमेन सिस्टम जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि इसके पास जो है ना वो मल्टीपल डोमेन्स हैं। ठीक है, जिसमें से दो डोमेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो मल्टी फंक्शनल एंजाइम है यूकेरियोट्स के अंदर। अब जितने भी जो हमारे पास इसके आगे फर्दर रिएक्शंस होने हैं वो सारे के सारे जो है ना वो डाइमेरिक एंजाइम फैटी एसिड सिंथेज के थ्रू ही होंगे। अच्छा जी, हर जो मोनोमर है ये फैटी एसिड सिंथेज का, ये मल्टी कैटालिटिक पॉलीपेप्टाइड है जिसके 7 डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं प्लस अ डोमेन। ये चीज हम लोग जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये जो है ना वो एक पूरे का पूरा जो है ना वो पाथवे है इस एंजाइम का, जिसके अंदर तकरीबन जो है ना ये 7 रिएक्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये इन 7 रिएक्शंस को जो है ना हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये वन बाय वन होने के जा रहा है इन सब के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अ, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी ये स्टेप जिसमें यहाँ पर आपको जो है ना वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसमें सिस्टीन लिखा हुआ है और एसीपी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली फैटी एसिड सिंथेज जो एंजाइम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसकी जो है ना वो दो डोमेन्स का जो है ना वो एक्टिवेटिंग या कैटालिटिक रेजिड्यूज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू एक होता है जिसके पास एसएच डोमेन होती है, और इसी तरह एसीपी है जो कि एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन है, जिसके पास जो है ना वो एक एंजाइम, एक अमाइनो एसिड होता है फॉस्फो पैंथी इथीन। ठीक है, अच्छा जी, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में ये क्या करता है ये एंजाइम, सबसे पहले एसिटाइल को ए, ये एसिटाइल को ए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें ये रेड वाला जो है ना वो एसिटाइल ग्रुप है, और ये को ए एस जो है वो एक्चुअली को एंजाइम ए का जो है ना वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे पहले स्टेप के अंदर ये होता है कि ये एसिटाइल को ए से एसिटाइल ग्रुप जो है ना वो ट्रांसफर कर दिया जाता है एसाइल कैरियर प्रोटीन डोमेन के एसीपी के साथ।
ठीक है, और यहाँ पर जो है ना इसके साथ ये आकर जुड़ जाएगा एसीपी के साथ। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करता है, ये एसीपी जो है ना वो अपने एसाइल ग्रुप को शिफ्ट करता है इस सिस्टीन रेजिड्यू की तरफ। ठीक है, सेकंड स्टेप में ये दो दो छोटे छोटे से स्टेप्स जो हैं वो हमारे पास आराम से हुए। फर्स्ट स्टेप जो था हमारे पास, इसमें ट्रांसफर किया गया एसाइल को ए से जो है ना वो एसीपी की तरफ, जो कि एक्चुअली एसाइल को एसीपी सिंथेज सिंथेज एसाइलेज सॉरी ट्रांस असाइलेज सॉरी असाइल ट्रांस ट्रांस असाइलेज जो एंजाइम है ये हमारे पास जो है इसको शिफ्ट करता है फ्रॉम एसिटाइल को ए से एसीपी सिंथेज के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो था इसकी शिफ्टिंग थी, जो अगेन एक जो है ना वो ट्रांसफर किया जाता है टेम्परेरीली उसकी तरफ। और देन थर्ड स्टेप हमारे पास आता है जी, जिसमें अब ये जो एक एंजाइम है जिसके एक ग्रुप के पास जो है वो एसिटाइल ग्रुप है, दूसरी एसाइल ग्रुप है, और दूसरा जो है ना वो एसीपी अगेन जो है वो खाली हो गया। अब मेलोनाइल को ए जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, जो रेट लिमिटिंग स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा था, ये दोबारा से जो है ना दोबारा से जो है वो यहाँ पर ऐड होगा, और इसी तरफ जो एसीपी के साथ जो है ना वो एडिशन होगी इसकी। अब यहाँ पर भी जो है ना वो अगेन इससे को ए को उतार दिया जाएगा, और को ए से इस कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच कर दिया जाएगा इस सच एसीपी के साथ जो है ना, इसको अगेन बिल्कुल जैसे पीछे एसाइल ग्रुप लगा था वैसे ही जो है ना मेलोनाइल को ए जो है वो लग जाएगा इसके साथ आकर, सॉरी मेलोनाइल ग्रुप जो है वो लग जाएगा। अब मेलोनाइल ग्रुप के पास जो है ना ये ब्लू कलर की आपको जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोगों ने पीछे पड़ी थी वो इजाफी लगी हुई है, सो इसकी जो है ना वो रिमूवल करवा दिया जाएगा। इसके जब हम लोग रिमूवल करवाएंगे तो अब सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये को एसाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब इस एसाइल ग्रुप को रिमूवल के दौरान ही जो है ना ऊपर वाला जो एसाइल ग्रुप था जो सिस्टीन रेजिड्यू के साथ था उसको भी अटैच करवा दिया जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर हमारे पास ना अब ये 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है एक्चुअली देखो पीछे से अगर हम लोग इसको देखें तो 2 कार्बन एसाइल ग्रुप था, और इधर जो है ना हमारे पास अगेन 3 कार्बन था। एक कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया, और यहाँ पर अब जो है हमारे पास वो 4 कार्बन कंपाउंड जो है वो बन गया है। फाइनल जो हमारी मंजिल है उसको जहन में रखना है कि हम लोग बनाने ये जा रहे हैं कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मल्टीपल CH2 के कार्बन जो है वो अटैच होंगे। हम लोगों ने क्या बनाना है, फैटी एसिड बनाना है ना। फैटी एसिड किसे कहते हैं हम लोग, कि सिंगल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की चेन को, ठीक है ना, कि हाइड्रोकार्बन्स की लंबी सी चेन बनानी है। अभी हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन्स को जो है वो जोड़ पाए हैं, लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि फैटी एसिड के अंदर सिर्फ एक ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पर तो 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है ना वो इस कार्बोनाइल ग्रुप को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, और इसकी जगह पर जो है ना वो H2 लगाना पड़ेगा। इसका ऑक्सीजन को रिमूव करवा के H2 ऐड करना पड़ेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है अल्कोहल। जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर एल्डिहाइड या कीटोन्स बनते हैं। जब उनकी मजीद ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब हम लोगों ने अल्केन बनाना है, तो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, तो हम लोग इन्हीं स्टेप्स का क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। कार्बोनाइल ग्रुप की जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास आएगा एल्डिहाइड या कीटोन। अगर उसकी मजीद फर्दर कार्बन जो है वो रिडक्शन की जाएगी तो हमारे पास जो है वो अल्कोहल्स आ जाएंगे। अब अल्कोहल की मजीद जो है वो रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो अल्काइल या अल्केन्स जो है ना वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगे। सो हम लोग अब हमारा मकसद है यहाँ पर इस कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बोनाइल ग्रुप को जो है ना रिमूव करना, और इसकी जगह पे हाइड्रोजन को ऐड करना, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। सो हम लोग रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन के लिए हमें जो है ना वो NADPH का हाइड्रोजन आइंस जो है वो चाहिए होंगे। कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन होगी तो पहले हमारे पास क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सो यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप बन गया। जब इसकी मजीद रिडक्शन होगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक अल्कीन बन जाएगा। अब हमें जो है ना वो अल्कीन भी नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए था ये तो बन के जाए। अगर हम लोगों ने यहाँ पर एल्कीन रहने दी तो फिर तो यहाँ पर जो है वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं बल्कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑयल्स प्रोड्यूस नहीं होते, हमारी बॉडी के अंदर फैट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड फैट्स आर एक्चुअली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो हम लोगों को इस डबल बॉन्ड को भी जो है ना वो रिमूव करवाना पड़ेगा।
सो नेक्स्ट स्टेप में फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस डबल बॉन्ड को जो है वो रिमूव करवाएंगे। ठीक है, इस डबल बॉन्ड को हम लोग मजीद रिड्यूस करेंगे NADPH की मदद से 7th स्टेप में। और 7th स्टेप में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास जो है ना वो एक 4 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो बन जाएगा ब्यूटाइल फैटी एसिड के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है ना वो थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो हमारे पास क्या बन गया, एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर हम ये S की जगह पे OH लगा दें और लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन आ गई, 4 कार्बन की जो है ना वो चेन आ गई है। तो ये एक्चुअली एक जो है ना वो 4 कार्बन का फैटी एसिड बनता हमें नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि फैटी एसिड कहते हैं हम लोग लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को, सो इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हम दोबारा से जो है ना वो सेकंड स्टेप से लेकर 7th स्टेप तक जो है ना वो रिपीट करेंगे। कैसे जी, अब हम लोग अगेन जो है वो इस सेकंड स्टेप को जो हम लोगों ने किया था कि हम लोगों ने यहाँ पे मौजूद कार्बोनाइल ग्रुप को जो है वो असाइल ग्रुप को जो है वो शिफ्ट किया था ऊपर से सिस्टीन के पास, इसमें फिर हम लोग जो है ना वो पूरी की पूरी चेन को सिस्टीन के पास शिफ्ट करेंगे। देन हम लोग स्टेप 3 को यहाँ फॉलो करवाएंगे, कार्बोनाइल ग्रुप में मेलोनाइल को ए से जो है वो मेलोनाइल ग्रुप को जो है वो ऐड करवाएंगे और देन दोबारा से जो है ना यहाँ से हम लोग इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें से फिर हमें जो है ना वो एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इसको रिमूव करना पड़ेगा। देन कार्बोनाइल ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमें फिर जो है पहले अल्कोहल, फिर देन जो है ना वो डबल बॉन्ड की रिमूवल और देन अल्टीमेटली फिर हम लोग ऐसे ही आ जाएंगे। अब फिर मजीद जो है ना वो दो इसके बाद जो है वो सेकेंड राउंड के बाद जो है हमारे पास दो मजीद जो है ना इस चेन में कार्बन ऐड हो जाएंगे और ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसी तरीके से दो दो कार्बन जो है वो हर साइकिल में जो है हम लोग ऐड करते जाएंगे अनटिल और अनलेस हमारे पास जो है ना वो 15 कार्बन तक जो है वो एडिशन ना हो जाए और पामिटेट ना बन जाए। सो पामिटिक एसिड जब हमारे पास बनेगा तो तब हम लोग जो है वो इस हाइड्रोकार्बन्स की चेन को मजीद एक्सटेंशन से रोक देंगे और इस पामिटिक एसिड को जो है वो हम लोग भेज देंगे टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइलग्लिसराइड्स और देन वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो है वो सेफ हो जाएगा। एडिपोज टिश्यूज के अंदर जाकर जो है वो स्टोर हो जाएगा हमारे इमरजेंसी यूजेज के लिए। सो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो फैटी एसिड्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। इन पूरे साइक्लिक मैनर को जो है वो रिपीट करते चले जाते हैं, दो दो कार्बन्स जो है वो ऐड करते चले जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है आ जाते हैं जिसको हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं। सो यहाँ तक था हमारे पास आज। हम लोगों ने देखा कि फैटी एसिड्स की प्रोडक्शन कैसे हो रही है हमारे बॉडी के अंदर। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो फैटी एसिड्स खाते हैं उनकी फिर ब्रेक डाउन कैसे होती है, वो कैसे आकर जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड क्रैब साइकिल के साथ जो है वो आकर मर्ज करते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन प्लीज़ कीजिएगा कमेंट्स में और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।